बुर्ज मीज़ान। बुर्ज मीज़ान तादिल व एमानगी का निशान। बुर्ज मीज़ान आसमानी गुंबद में 30 सितंबर से 22 अक्टूबर तक का अरसा मुहित करता है। ये बुर्ज ज़ायचा में 7वें घर की नुमाइंदगी करता है और इसे ताल्लुकात, शराकतदारी और अदल व इंसाफ का निशान समझा जाता है। बुर्ज मीज़ान की खुसूसियात। तादिल पसंद मीज़ान के अफराद हमेशा तवाज़ुन और हम आहंगी की तलाश में रहते हैं। वो जिंदगी के हर पहलू में तवाज़ुन कायम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तदार मीज़ान के लोग बहुत ही दोस्ताना और मिलनसार होते हैं। वो नए लोगों से मिलना और उनके साथ गहरी दोस्ती कायम करना पसंद करते हैं। अदल पसंद मीज़ान के लोग बहुत ही मुनसिफ और आदिल होते हैं। वो हमेशा हक की बात करते हैं और नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलाकार मीज़ान के लोग बहुत ही तख्लीकी और फनकार होते हैं। इन्हें मौसीकी, पेंटिंग और दीगर फ़नून लतीफ़ा से गहरा लगाव होता है। रोमानवी मीज़ान के लोग बहुत ही रोमानवी और मोहब्बत करने वाले होते हैं। वो अपने प्यारों को खुश रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। मीज़ान के अफराद की ताकतें और कमज़ोरियाँ। ताकत, समाजी सलाहियतें, हसन सलूक, तख्लीकी सलाहियतें, रोमानवी फितरत। कमज़ोरियाँ, फैसले करने में देर लगाना, लापरवाही, बेचैनी, नाजायज़ ताल्लुकात की तरफ माइल होना। मीज़ान और ताल्लुकात। मीज़ान के अफराद बहुत ही अच्छे दोस्त और साथी बन सकते हैं। वो अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं और उन्हें कायम रखने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। ताहम इन्हें कभी कभी अपने जज्बात को कंट्रोल करने में दुश्वारी हो सकती है। मीज़ान और कैरियर। मीज़ान के अफराद के लिए वो कैरियर बेहतर होता है जहां उन्हें दूसरों के साथ तामुल करने का मौका मिले। वो अच्छे सफ़ीर, वकील, मुशीर और आर्टिस्ट बन सकते हैं। मीज़ान और सेहत। मीज़ान के अफराद को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए और बाकायदगी से वर्जिश करनी चाहिए। बात हो रही है बुलबुल की और हम जाना था कि दुनिया भर में बुलबुल की 150 से ज़ायद अक़साम पाई जाती है। हमारे अर्द गिर्द जो आम तौर पर देखी जाती हैं उनमें दो ख़ास अक़साम हैं, सुर्ख निशान वाली बुलबुल और पीला निशान वाली बुलबुल। ये जो पीले निशान वाली बुलबुल है इसे सफ़ेद गाल वाली बुलबुल कहा जाता है। बुलबुल हमारे माहौल और किसानों के लिए बहुत अहम परिंदा है। ये नुकसानदेह कीड़ों को चुन चुन कर खाती है और यूं दरख्तों और फसलों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। अगर हमारे अर्द गिर्द बुलबुल की अच्छी तादाद रहे तो फसलों पर कीड़ों के हमले कम होंगे और माहौल में कुदरती तवाज़ुन कायम रहेगा। इसलिए सब्ज़ा उगाते रहिए, दरख्त लगाते रहिए और अपने माहौल को साफ सुथरा रखिए। बात हो रही है जापानी फल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि अमलूक जापानी फल और अंग्रेजी में इसे परसिमोन जाता पे। जापानी फल देखने में बहुत खूबसूरत और खुशनुमा सा नजर आता पे। इसकी शक्ल टमाटर से मिलती जलती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस टमाटर का रंग सुर्ख और जापानी फल का रंग नारंगी होता है। जापानी फल खाने में बहुत ही लज़ीज़ होता है, इसका जायका मीठा होता है और गूदा नईत नरम होता है। पाकिस्तानी आबोहवा के लिहाज से इस फल की यहाँ काश्तकारी बेहतर है और बहुत ज्यादा पैमाने पर इसकी काश्त होती है। इसलिए इस फल की काश्तकारी दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। ये फल पाकिस्तान में कुछ दिहाइयों से है। सबसे पहले इसकी काश्त चीन में की गई, फिर उसकी काश्त जापान में हुई और पाकिस्तान में इसे जापान से बरामद किया गया। यही वजह है कि इस फल को जापानी फल कहती है। ये फल मौसम सरमा का फल है। अच्छी सेहत, अच्छे दिमाग और एक सेहतमंद जिस्म का ज़ामिन होती है। इस फल में बेपनाह ग़िज़त मौजूद है, जैसा कि प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम वगैरह। जापानी फल का छिलका भी कुदरती ग़िज़ाइत भरपूर रखता है। पाकिस्तानी आबोहवा के लिए जापानी फल के हैरत अंगेज फ़वाइद। फ्रूट बेनिफिट। 1 गिले के खराश के लिए। 2 अपेंडिक्स की बीमारी में मुफीद। 3 जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। 4 बीनाई को बेहतर करता है। 5 ब्लड प्रेशर की बीमारी में इस्तेमाल। 6 कैंसर की बीमारी में फ़ायदा में साबित होता है। 7 पट्ठों और जिस्म के जोड़ों के लिए। 8 जिल्द को जवान, चमकदार और खूबसूरत बनाता है। 9 निज़ाम इनाज़ाम के लिए बेहतरीन है।
10 कब्ज के लिए, 11 आंतों के लिए मुफीद है, 12 बढ़ती उम्र के लिए, 13 सर के बालों के लिए, 14 वज़न में कमी का बाइस बनता है। इसे कहना सितंबर जा रहा है। शामें सुहानी लगने लगी हैं। धूप की तपश ठंडी हो रही है। परिंदों की हिजरत पर तो रही है। दिल बेवजह उदास रहने लगा है। हर आहट पे चौंकता है। अंगूरों के पत्ते लाल होकर झड़ने लगे हैं। बादल, बारिश, काली घटा शरारत छोड़ चुकी है। हवा में धूप और सावन की नमी है। गुलाब थक रहे हैं।